हेलो नमस्कार, केम छो, कैसे हैं आप सभी। रमान इंस्टीट्यूट राजकोट गुजरात से मैं आपका दोस्त रणबीर। ये जो रवानी करंट इवेंट सीरीज में जो छोटे छोटे टॉपिक लेके आपके सामने आ रहे हैं हम लोग, उसी सीरीज में आज आपको मैं पता है कि पिछली जो लास्ट वीडियो थी वो किस पे थी, इंडिया के इंपॉर्टेंट रिवर्स पे थी। और वहाँ भी जो हम लोग रिवर सिस्टम अलग अलग देख रहे थे, जो पिछला था आपका वीडियो किस पे था, वो था आपका इंडस वैली सिस्टम पर था, इंडस रिवर सिस्टम पर, यानी सिंधु नदी तंत्र आपने देखा था। उसका मेजर ट्रिब्यूटरीज देखे थे आपने, और आपने देखे थे सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी सिस्टम में और कितने भी रिवर्स और छोटे छोटे उसके जो सब ट्रिब्यूटरी थे उनको भी हम लोगों ने देखा गया था। आज जो मेनली बात करने वाले हैं, तो आज मेनली बात करने वाले हम लोग गंगा रिवर सिस्टम की। तो गंगा रिवर सिस्टम जब कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे ऐसे ही पूरे इंडिया के रिवर्स को हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में कवर कर रहे होते हैं। जब आप लोग एक साथ पढ़ रहे होते हैं ना, तो बहुत सारा क्या होता है, कन्फ्यूजन हो रहा होता है आप लोग के माइंड में। इसीलिए यहाँ पर क्या किया गया है, एक छोटे छोटे सेगमेंट में इसको तोड़ के पढ़ाया जा रहा है। तो जो आज का है वो क्या है, आपका गंगा रिवर सिस्टम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर आपकी प्यारी सी टीम, रवानी इंस्टीट्यूट की जो टीम है, जो आपके पीछे काम करती है, वो प्यारी टीम जो डॉक्टर वी के रवानी सर के नेतृत्व में लगातार आप लोगों को सपोर्ट करती है, लगातार आप लोगों को करेज करती है कि आप कैसे आगे और अच्छा कर सकें। तो ये टीम की भी आपको परिचय होना चाहिए। पूरा बहुत प्यारी टीम, बहुत अच्छा माहौल, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट देती है आपको यहाँ पर। फिर आप पढ़ते हैं तो ये रहा, मैं बार बार बोलता हूँ कि अभी जो प्री देने जा रहे हैं 2026 का, उनके लिए एक एग्जामिंग टेस्ट होता है। प्री से पहले प्री टेस्ट हो जाता है। यही है आपका जो टेस्ट देते हैं, आपकी तैयारी, अपनी तैयारी को यहाँ एग्जामिन कर रहे होते हैं। तो ये टेस्ट कंटिन्यूस चल रहे हैं। तो आपको और अधिक जानकारी के लिए सामने चल रहे हैं नंबर प्लेट्स पर, नंबर प्लेट जो है सामने, जो नंबर प्लेट जो प्लेट चल रहे हैं उस पर नंबर्स दिए हुए हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, आप उस पर कॉल करके और अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम लोग गंगा रिवर सिस्टम की। तो क्या गंगा नदी सबसे पहले गंगा ही ओरिजिन होती है? नहीं, उसके पीछे कहानी देख लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करने वाले हैं। ये गंगा रिवर तंत्र, पूरा रिवर सिस्टम पढ़ने वाले हम लोग। ये गंगा का प्लेन एरिया है, किस तरह हिमालय के आसपास आपको ये दिख रहा है, ये देख लीजिए यहाँ पर, है ना। तो हिमालय के ही फुटहिल में आपको ये गंगा प्लेन एरिया दिखेगा, जो यूपी से लेकर बिहार उत्तराखंड तक फैला हुआ है। ये पूरा गंगा प्लेन एरिया आप देख पाते हैं। गंगा रिवर द्वारा बनाया गया मैदान, जिसको बोलते हैं गंगा प्लेन एरिया, यानी गंगा का मैदानी क्षेत्र। ओके, चलिए यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा। आप लोगों को मेन यहाँ पर फोकस करना है। अगर ये लिखा हुआ नहीं क्लियर हो रहा है तो इससे कोई मतलब नहीं। मेन फोकस ये करना है स्ट्रीम पर, बाकी आपको मैं बता रहा हूँ। तो जो गंगा है ना, गंगा बनने से पहले, अभी आईएएस बनने से पहले ना, बहुत सारा क्या करेंगे, कठिनाइयों को पार करते हैं, बहुत चैलेंजेस को पार करते हैं। तो गंगा रिवर भी बहुत सारे एक्टिविटीज से, बहुत सारी एग्जाम पास करके तब पास बनती है आके देवप्रयाग में गंगा। तो कौन कौन सा एग्जाम, यानी कि यहाँ कौन कौन सी एक्टिविटी। तो सबसे पहले आप देखेंगे जो बद्रीनाथ है ना, बद्रीनाथ, यहाँ पर है बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ से ग्लेशियर सतोपथ, सतोपथ जो बोल रहा हूँ उसको ज्यादा ध्यान से सुनिए आप लोग, है ना। सतोपथ, अगर इस पर लिखे मतलब नहीं क्लियर है। सतोपथ ग्लेशियर, यानी बद्रीनाथ के पास है सतोपथ ग्लेशियर। सतोपथ से निकलती है एक रिवर अलकनंदा। कौन सी निकलती है? अलकनंदा। अलकनंदा, अलकनंदा, अलकनंदा निकलती है कहाँ से? सतोपथ ग्लेशियर से। और यही इसकी मेन ट्रिब्यूटरी चलती चली आएगी कहाँ तक? ये जब तक गंगा नहीं बन जाएगी, एक रिवर ये सेम रहेगी जिसका नाम है अलकनंदा। अब इसी में अलग अलग आके रिवर मिलेंगी, और जहाँ मिलेंगे वहाँ प्रयाग बनता है, जो आप लोग पंच प्रयाग के नाम से जानते हैं। तो देख लेते हैं। सबसे पहले मेन देख लीजिए कौन सी रिवर आ रही है, तो उसका नाम भैया अलकनंदा। जो मेन रिवर इसमें आके मिल रही है वो है अलकनंदा। ये जो मेन है ना, ये है कौन सी? अलकनंदा। ये मेन जो रिवर स्ट्रीम है ये है अलकनंदा। अलकनंदा में आपके आके मिलेगी धौली गंगा। ये धौली गंगा एक रिवर आके मिलती है इसमें, अलकनंदा में एक रिवर आके मिलती है धौली गंगा। तो धौली गंगा जहाँ आके मिल रही है, उस प्रयाग का नाम है विष्णु प्रयाग। देखिए यहाँ पर विजुअल होगा, विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग, हाँ ठीक है, दिख रहा है, क्लियर है। विष्णु प्रयाग यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, विष्णु प्रयाग। तो आपसे पूछा हुआ है विष्णु प्रयाग किस रिवर का प्रयाग है, किस रिवर, कौन सी रिवर अलकनंदा में आके मिल रही है? तो आपका धौली गंगा। फिर उसके नीचे आएंगे नंदाकनी, एक रिवर आपको मिलेगी नंदाकनी।
नंदाकिनी। नंदाकिनी जहाँ मिलती है, ये नंदाकिनी, इसका नाम है नंद प्रयाग। ये नंदाकिनी कहाँ से मिलती है? नंद प्रयाग में। फिर उसके बाद आएगी पिंडार। पिंडार रिवर जहाँ मिलती है वो है भैया कौन सा? वो है कर्णप्रयाग। कौन सा? ये कर्णप्रयाग। पिंडार जहाँ मिलती है उसका नाम क्या है? कर्णप्रयाग। नंदाकिनी जहाँ से मिलती है वो क्या है? नंदप्रयाग। फिर आप देखेंगे ये सब किधर से आके मिल रही है? ये होता है राइट और ये है लेफ्ट, तो इसके लेफ्ट से आके मिल रही है। किसके? अलकनंदा के लेफ्ट से आके मिल रही है। फिर आपको एक राइट से आके मिलती हुई दिखेगी, उसका नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी। मंदाकिनी केदारनाथ से निकलती है मंदाकिनी, और आके जहाँ मिल रही है इसका नाम है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग। तो भैया प्रयाग 4 हो गए, 4 प्रयाग हो गए। कौन सी? एक हो गया आपका विष्णु प्रयाग, फिर नंद प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग, और फिर कौन सा हो गया आपका? रुद्रप्रयाग। विष्णु, नंद, कर्ण और रुद्र, ये 4 प्रयाग हो गए। और यहाँ पर देखिए विष्णु प्रयाग में धौली गंगा के मिल रही है। फिर आपको देख पा रहे हैं नंदाकिनी में नंदाकिनी आ रही है नंद प्रयाग में। फिर आपको देख पा रहे हैं कर्ण में पिंडार रिवर आके मिल रही है। और फिर आप देख पा रहे हैं रुद्र में मंदाकिनी आके मिल रही है। लास्ट जो देवप्रयाग, जहाँ से अब ये गंगा के नाम से जानी जाएगी, देवप्रयाग में आती है गंगोत्री के पास से निकलकर भागीरथी। गंगोत्री ग्लेशियर से निकल के आती भागीरथी। भागीरथी आती है और ये कहाँ पर मिलती है? देवप्रयाग। अब यहाँ से ये जानी जाएगी गंगा के नाम से। अब यहाँ से ये प्लेन एरिया में, उत्तराखंड के देवप्रयाग से प्लेन एरिया में एंटर करती है। अब यहाँ से जानी जाएगी रिवर गंगा रिवर सिस्टम के नाम से। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात आपको यही था कि गंगा रिवर सिस्टम का अगर हम आपसे पूछे तो ये जब बनती है तो सबसे पहला जो एक देख पा रहे हैं जो अलकनंदा, ये क्या है? अलकनंदा। अलकनंदा देख पा रहे हैं सतोपथ ग्लेशियर से निकल रही है। सतो बद्रीनाथ सतोपथ, इसमें जो सबसे पहले आ रही है विष्णु प्रयाग। कौन सी आ रही है? विष्णु। ये देखिए विष्णु प्रयाग आ रही है। कहाँ पर? ये आ रही है आपका धौली गंगा, सॉरी, आ रही है। सबसे पहली कौन सी आ रही है? धौली गंगा आ रही है। धौली गंगा, ये विष्णु प्रयाग में। ओके। फिर कौन सी आ रही है? नंदाकिनी आ रही है। कौन सी मिल रही है? नंदाकिनी। कहाँ पर? नंद प्रयाग में। कहाँ पर मिल रही है? नंद प्रयाग में। देन आफ्टर आ रही है पिंडार। कौन सी आ रही है? पिंडार। कौन सी रिवर आ रही है? पिंडार। ये कहाँ आ रही है? कर्णप्रयाग में। ठीक है, तो ये तीनों याद हो गए, धौली गंगा, नंदाकिनी और पिंडार। ये 3 रिवर आ रही हैं जो कहाँ पर? विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग और कर्णप्रयाग में। फिर इधर से देख रहे हैं मंदाकिनी आ रही है। मंदाकिनी आ रही है और मंदाकिनी कहाँ पर मिल रही है? ये मिल रही है रुद्रप्रयाग में। फिर यहाँ से भागीरथी आ रही है, सबसे बड़ी भागीरथी आके मिल रही है। ये भी इसके राइट हैंड से मिल रही है और ये कहाँ पर मिलती है? देवप्रयाग। तो यहाँ से ये 5 प्रयाग हो गए, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, विष्णु प्रयाग। ये इसके 5 प्रयाग हैं और यहाँ के बाद से ये जानी जाती है किसके नाम से? गंगा के नाम से जानी जाती है। रेडी? गंगा नदी अब यहाँ से शुरू होता है गंगा नदी के तंत्र। तो ये मेनली कहानी क्या है? गंगा के बनने से पहले कितनी सारी उसमें ब्रांचेज आके मिल रही हैं उससे। ओके, अब चलिए मेन अब बात कर लीजिए आप लोग गंगा की। तो गंगा अब समझ गए ना? अब इसको कहाँ से बोलेंगे हम लोग? देवप्रयाग से आ रही है गंगा बनके। ठीक है, मेनली देवप्रयाग से एंटर कर रही है मैदानी क्षेत्र में। अब ये जब मूव करती है टूवर्ड्स बे ऑफ बंगाल, कहाँ जा गिर रही है? बे ऑफ बंगाल में। ओके, तो इसके बीच कहानी जितनी कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर इसमें आके मिल रही हैं। ओके, तो वो आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। यहाँ पर कौन कौन सी इसमें रिवर आके मिल रही हैं, इस पर थोड़ा सा बात आप लोगों को करना है। तो बात करेंगे, तो ये अगर इधर मूव कर रही है तो ये इसकी हो जाएगी राइट ट्रिब्यूटरी और ये क्या हो जाएगी? लेफ्ट। ओके, आप अगर इधर को मूव कर रहे हैं तो ये आपका राइट, ये लेफ्ट हो जाएगा और ये आपका राइट। तो ये राइट और लेफ्ट ट्रिब्यूटरी में पूछा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए गंगा कहाँ से आ रही है, तो पूरा कहानी पता चल गया ना बनने से पहले। गंगा जब एंटर करती है उत्तर प्रदेश में तो सबसे पहले आपको मिलेगा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे ही, उत्तराखंड में बोलिए रामगंगा। पहला जो इसका ट्रिब्यूटरी है उसका नाम है रामगंगा। फिर ये आएगी और एक उत्तर प्रदेश में कैपिटल है उत्तर प्रदेश का लखनऊ, वहाँ बहती है गोमती। गोमती, रामगंगा, गोमती, समझ गए? फिर आएगी घाघरा। घाघरा, रामगंगा, गोमती, घाघरा। रामगंगा, गोमती, घाघरा। गोमती से आगे बढ़ेंगे, आप लोग सुने होंगे अयोध्या, तो वहाँ पर वो घाघरा रिवर निकल रही है। तो रामगंगा, गोमती, घाघरा। फिर आपको मिल जाएगी गंडक। गंडक, फिर आपको मिलेगी बूढ़ी गंडक।
बूढ़ी गंडक, ओके, बूढ़ी गंडक, बूढ़ी बूढ़ी ओल्ड, बूढ़ी गंडक, रेडी। तो यहाँ पर क्या दिखा आपको, एकदम आराम से चलना है। सबसे पहली ट्रिब्यूटरी लेफ्ट हैंड की कौन सी दिखी, रामगंगा। दूसरी कौन सी दिख रही है यहाँ पर, घाघरा, गोमती, फिर घाघरा, फिर गंडक, फिर बूढ़ी गंडक, फिर कौन सी मिलेगी आपको, कोसी, फिर महानंदा, महानंदा, रेडी। कोसी, महानंदा, वेस्ट बंगाल के बॉर्डर के आसपास जाके मिलेगी महानंदा। यहाँ तक क्लियर हुआ। लेफ्ट ट्रिब्यूटरी क्लियर हुई आपकी गंगा की। तो गंगा में अगर लेफ्ट ट्रिब्यूटरी की बात करें आपसे, तो सबसे पहली कौन सी दिख रही है आपको, यहाँ सबसे पहले अगर देखने बात करें तो रामगंगा, फिर आपके जाएगी गोमती, फिर घाघरा, फिर गंडक, बूढ़ी गंडक। देन आफ्टर गंडक, जो बूढ़ी गंडक है इसको बोला जाता है यूपी और बिहार के बॉर्डर पर बह रही, ये मूव कर रही है, फ्लो कर रही है यूपी और बिहार के बॉर्डर पर। तो ये जब स्टेट पीसीएस देने जाते हैं लोग बच्चे, तो उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फिर आप आगे बढ़ते हैं कोसी और महानंदा, कोसी एंड महानंदा। अब आ जाइए थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ। तो लेफ्ट ट्रिब्यूटरी कह लीजिए, या फिर गंगा की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी आपसे पूछा जाए तो सबसे बड़ी कौन सी है, यमुना। कौन सी है, यमुना। सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है गंगा की, यमुना। यमुना, और इसके बाद यहाँ पर आ जाएगी सोन, सोन। ये दो लेफ्ट ट्रिब्यूटरी आप देख लीजिए गंगा की, यमुना एंड सोन, यमुना एंड सोन, ये लेफ्ट ट्रिब्यूटरी हैं। अब इस जो लेफ्ट ट्रिब्यूटरी आप देख रहे हैं, इसकी भी सबसे जो लंबी है वो कौन है, यमुना। यमुनोत्री ग्लेशियर, उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल रही है यमुना। यहाँ पर ब्रीफली आप जान लीजिए, यमुना उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से कौन सी निकल रही है, यमुना। तो यहाँ पर ध्यान देखेंगे, यहाँ पर हम यमुना की बात करें, इसके ये भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली जाके ये सारे रिवर, इन सारे रिवर का वाटर कहाँ मिल रहा है, गंगा में। तो ये भी जानना जरूरी है। अगर आप एक गंगा रिवर सिस्टम की बात कर रहे हैं तो पूरा ये देख लेंगे तो एक साथ क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पर चंबल, चंबल जो मालवा का प्लेट्यू होकर आती है, आपको पता है मालवा के प्लेट्यू में बहने वाली रिवर चंबल, ओके। फिर आ जाएगी सिंध, सिंध, फिर बेतवा, बेतवा, फिर केन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है यहाँ पर, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये चारों किसके हैं, ये चारों हैं बच्चा यमुना के। ध्यान रखिएगा, गंगा के नहीं है, ये किसके हैं, यमुना के। कौन से हैं, यमुना के। एक हिंडन भी आती है, इधर गाजियाबाद में बहती है हिंडन, तो उसको ध्यान नहीं देना, ये भी यमुना का है, गंगा का नहीं, हिंडन। तो यहाँ ध्यान देखिए, चंबल, सिंध, बेतवा, केन यमुना की है ट्रिब्यूटरी, और ये जाके कहाँ पर मिल रही है, ये जाके यमुना में मिल रही है। और यमुना जाके आपको पता होगा संगम कहाँ है, प्रयागराज संगम, वहां जाके मिल रही है किससे, गंगा से। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि ये जो है चंबल, सिंध, बेतवा, केन और हिंडन, ये डायरेक्ट गंगा में नहीं मिल रही है, ये डायरेक्ट गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है। ये ट्रिब्यूटरी किसकी है, ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है, और यमुना किसकी ट्रिब्यूटरी है, वो गंगा की है। ओके, रेडी। तो इतना हो गया क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे, सोन मिल जाएगी, यमुना के बाद आगे बढ़ेंगे, सोन मिल जाएगी, ये पटना में मिल रही है जाके। फिर आप जब आगे बढ़ रहे होंगे, वेस्ट बंगाल में एक बैराज बना हुआ है। एक बैराज कहाँ देखा था आपने, हर के बैराज कहाँ देखा था, सतलुज पर, फरक्का बैराज। फरक्का बैराज से अब ये दो पार्ट में ब्रेक हो, दो भाग में बहने लगती है। एक चली जाती है वेस्ट बंगाल होते हुए, एक चली जाती है वेस्ट बंगाल होते हुए कहाँ, बे ऑफ बंगाल में, एक निकल जाती है बांग्लादेश। तो भागीरथी जो है वो निकल जाती है बांग्लादेश साइड, जाके ब्रह्मपुत्रा से मिलती है, ब्रह्मपुत्रा के। और ये हुगली जो है ना, हुगली, ये निकलती है वेस्ट बंगाल में बहते हुए, जाके कहाँ, बे ऑफ बंगाल में। तो फरक्का बैराज से जो आपकी गंगा है, ये दो पार्ट में क्या होती है, इसके दो माउथ बन जाते हैं। जो सबसे पहला आपने देखा वो भागीरथी के नाम से जानी जाती है, फिर वही भागीरथी जो ओरिजिन थी उसकी भागीरथी, उसी नाम से दोबारा जानी जाएगी भागीरथी। और फिर आपने एक दूसरा जो उसका देखा वो था हुगली। दो पार्ट में, ये दो शाखाओं में, दो ब्रांचेज में डिवाइड हुई, और एक चली गई हुगली। इसी हुगली में एक आके मिलती है दामोदर। दामोदर रिवर छोटा नागपुर पठार से निकलती है, छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलती है, और इसको बोला जाता है कोयला रिवर, यानी कि कोयले की बेसिन सबसे बड़ी कहाँ है, दामोदर रिवर के आसपास है। तो इसीलिए यहाँ से कोयले का बहुत ज़्यादा क्या होता है, कोयले का यहाँ पर रिजर्व है छोटा नागपुर में, तो इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, कोयला रिवर, यानी कि कोल रिवर। तो ध्यान रखिएगा, दामोदर कहाँ मिल रही है, हुगली में। तो क्लियर हुआ गंगा का। चलिए क्लियर हुआ तो एक बार यहाँ से देख लीजिए। क्लियर हुआ तो हम लोगों ने बात की गंगा की।
ये है गंगा, ठीक, गंगा। यहाँ है फरक्का, फरक्का बैराज। फरक्का बैराज से इसको तोड़ लीजिए, भागीरथी और हुगली। रेडी। अब देखिए जो पहला यहाँ पर है वो कौन सी है, रामगंगा, रिवीजन कर लिए। दूसरा गोमती, तीसरी घाघरा, घाघरा, फिर गंडक, बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक, देन कोसी, देन महानंदा, महानंदा, फिर ये आ रही है यमुनोत्री से यमुना। कौन आ रही है, यमुना। इसको देख लीजिएगा, जगह का ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, यमुना, यमुना। और यमुना में कौन आ रही है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल का भी लोग देखते हैं, बनास, काली, सिंध, छिपरा, सिपरा, ये सब देखते हैं उसमें, चंबल का भी देखते हैं। तो ये सब चंबल की बात तो जब आप बहुत स्टेट लेवल पर जाइएगा, जैसे यूपी में बहती है तो आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा। बाकी यूपीएससी लेवल पर आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये यमुना मिलती हैं। फिर यहाँ पर सोन आ गई, फिर यहाँ पर कौन सी आ गई, ये आ गई आपकी दामोदर। तो क्लियर है, गंगा का क्लियर होगा आप लोगों को। तो बस बच्चा गंगा के एक्टिविटी से इतना ही है, इसको कंप्लीट कर लीजिए। और थोड़ा सा एक इधर यमुना में हिंडन कर लीजिए, ये कंप्लीट कर लीजिए। इससे बाहर कुछ नहीं आता है, इससे रिलेटेड, इसके ट्रिब्यूटरी से रिलेटेड इतना आपके लिए मोर देन इनफ है। बाकी सारी कहानियाँ कि इसके प्लेन किसने बनाया, किसके द्वारा बनाया गया, इसके बीच के प्लेन मैदान को क्या कहते हैं, तो ये सब आपका कहानी जब क्लासेस के दौरान ज़्यादा यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा, इसलिए क्लासेस के दौरान ये सब कंप्लीट कराई जाती हैं। ओके, तो चलिए, तो आशा करते हैं आप लोग को ये सेशन समझ में आया होगा। और नेक्स्ट कुछ है, बस यहाँ तक है। थैंक यू सो मच। इसी तरह से आप लोग धीरे धीरे पढ़ाई को अपने कंटिन्यू कीजिए और धीरे धीरे फैक्चुअल डेटा को गेन करते रहिए। बाकी आपके पास जो नोट्स हैं उसको रिवीजन करते रहिए और नया ऐड ऑन करने की कोशिश मत करिए। जितना आपके पास है वो समझिए अच्छा है। वो रिवीजन कई बार रैपिडली, कई बार वो क्या हो, आपके नोट्स रैपिडली कई बार रिवीजन हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी ये आपके साथ हम लगे हैं, छोटे छोटे फैक्ट हम ढूंढ के ला रहे हैं, वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। चलिए, थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखते रहिए।